देखें इसमें कितना है, एक्सरसाइज 69, ठीक है ना। एक्सरसाइज 69 ये केपी ठाकुर का ट्रांसलेशन है। केपी ठाकुर के ट्रांसलेशन में ए प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का 69 एक्सरसाइज है। और इसमें कहता है कितना कितनी को बताने के लिए, हाउ मच या हाउ मेनी से बनाने के लिए, हाउ से बनाने के लिए। तो हाउ से जो शब्द होता है वो कैसे कैसे होता है। हाउ, हाउ मीन्स होता है क्या, कैसे, कैसा, चाहे कैसी, कैसा, कैसी, कैसे, जो भी, तो ये होता है। और अगर हाउ मेनी का मतलब भी होता है हाउ मेनी। हाउ मेनी, ये बुक रखो, मैं यहां से खुद ही बताता हूं। हाउ मेनी, हाउ मेनी का मतलब हुआ कितना, कितना। और ये कितनी भी हो सकता है कभी कभी, क्योंकि हिंदी में तो ये देखा जाता है कि हिंदी का जो शब्द होता है वो हिंदी के शब्द में कोई कोई स्त्रीलिंग शब्द होता है, ज्यादातर स्त्रीलिंग, जो शब्द स्त्रीलिंग होगा तो स्त्रीलिंग शब्द के साथ अगर सब्जेक्ट उसमें मैस्कुलिन लड़के वाला भी हो जाएगा, मतलब कि मैस्कुलिन हो जाएगा, पुरुषवाचक भी हो जाएगा, तब भी उसमें कितनी कहना पड़ता है। हिंदी में ऑब्जेक्ट के अनुसार, अंग्रेजी में सब्जेक्ट मैस्कुलिन फेमिनिन होता है उसके अनुसार, इसलिए कितना हुआ। और कितनी, तो कितनी भी हो सकता है। जैसे मुझे कहना होगा यह मेरी किताब, यह किसकी किताब है, तो किताब स्त्रीलिंग शब्द है, तो लड़का के लिए भी कहेंगे यह किसकी किताब है। और अगर मेरी किताब है, यह मेरी किताब है, लड़का भी कहेगा, मोहन कह रहा है तो यह मेरी किताब है, ऐसा कहना पड़ता है, यह मेरी किताब है। लड़की भी कहेगा यह मेरी किताब है। लेकिन जब झोला, जैसे झोला है, तो झोला पुल्लिंग होता है हिंदी में, इसको कहेंगे वह, यह किसका झोला है। तो लड़की भी कहेगा तो यह मेरा झोला है, मेरी झोला नहीं कहना चाहिए, गलत हो जाएगा, यह मेरा झोला है। और लड़का भी कहेगा तो यही कहना होगा, यह मेरा झोला है, क्योंकि झोला पुल्लिंग है। तो हिंदी में यह देखा जाता है, इसीलिए हिंदी को ही कठिन माना जाए। हिंदी में यह देखा जाता है कि जो शब्द स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता है उसके अनुसार लेना पड़ता है। कि लड़की भी कहेगा किताब को तो मेरी किताब है, लड़का भी मेरी किताब है। झोला, तो लड़का भी लड़की भी सभी मेरा मेरा कहेगा, मतलब मेरा झोला है। तो वहां पे जो झोला है वो पुल्लिंग है और किताब स्त्रीलिंग है। इतना देखना पड़ता है शुद्ध बोलने के लिए, किसमें, हिंदी में। लेकिन अंग्रेजी में क्या है, अंग्रेजी में ऐसा कुछ नहीं है। ये सबके माई माने ही मेरा, माई मीन्स ही मेरी, माई मीन्स ही मेरे। तो माई का मतलब ही सब हो जाता है, इसमें इतना देखना नहीं पड़ता। तो हाउ मेनी मीन्स कितना कितनी, और हाउ मच मीन्स भी, हाउ मच भी कितना कितनी, इस दोनों, इसका भी मीनिंग यही होगा, कितना कितनी, कितना कितनी, ठीक है। इसमें ये तो तीन देख ही लेंगे, इसके बाद एक और भी आता है हाउ के साथ, कितना लंबा, कितना छोटा, कितना बड़ा, कितना मोटा, कितने किलो, कितना बड़ा, मतलब जो भी आएगा, कितना विशाल। तो अगर वो आता है तब ये मेनी और मच करके नहीं लगता है। तो इसके बाद क्या लगता है, इसके बाद तो सीधे सीधे वर्ब लगता है। जैसे हाउ से बनाएंगे हम, तो हाउ से सीधे सीधे वर्ब होगा। कैसे, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं। अब दिल्ली से मैं कह देता आप कैसे हो, चाहे बड़े भी आदमी रहेगा तभी कहेगा आप कैसे हो। अब वही लैंग्वेज यहाँ भी बिहार में भी पकड़ने लगा, लोग लोग बड़े को भी कह देता आप कैसे हो, ठीक हो, कैसे हो, ऐसे बोल देता है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों का जो लैंग्वेज था बिहार का, इसमें कैसे हो नहीं कह करके हम अपने से बड़े को कहते हैं, या आदर देने के लिए कहते हैं आप कैसे हैं, ठीक है। तो इसमें इसका ट्रांसलेशन होगा हाउ आर यू, हाउ आर यू, तुम कैसी हो, हाउ आर यू। वह कैसी है, हाउ इज सी। वह कैसा है, हाउ इज ही। मोहन कैसा है, हाउ इज मोहन। ऐसे ट्रांसलेशन बनता है हाउ से। और इसमें हाउ के बाद सीधे वर्ब लगा, हाउ के बाद ऑक्सिलरी वर्ब इज एम आर, यानी हाउ के बाद डायरेक्ट वर्ब लगा। लेकिन हाउ मेनी और हाउ मच का प्रयोग कैसे होगा, तो हाउ मेनी के बाद काउंटेबल नाउन होता है। हाउ मेनी जो होगा उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है। प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है। और हाउ मच का जो प्रयोग होता है इस किसके लिए होता है, हाँ पर बोल भी सकते, कुछ भी बात नहीं है। इस वीडियो में किसी की आवाज तो जा नहीं रही है, और सीधे सीधे जो हम बोल रहे हैं वो वही चीज जो है सो बन रहा है। पूछने के लिए पूछ भी सकते हैं, समझने के लिए समझ भी सकते हैं, कुछ भी नहीं है। हम जहां किसी से बताते हैं पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं।
हाउ मच, हाउ मच जो है इसमें लिया जाएगा, इसके बाद कौन सा होगा, अनकाउंटेबल नोन होगा, अनकाउंटेबल नोन होगा। हाउ मेनी प्लस प्लूरल काउंटेबल नोन, हाउ मच प्लस अनकाउंटेबल नोन। जब अनकाउंटेबल जिसको हम गिन नहीं सकते, जैसे पानी है, दाल है, सब्जी है, तरकारी है, और क्या है, दूध है, और जैसे तेल है, तो जिस हम अनकाउंटेबल नोन के लेते हैं तो क्या लिखेंगे, हाउ मच। और जब बॉयज लेंगे, लड़के माने जिसको गिन सकते हैं, जैसे झोले, बैग्स हो गया, जैसे स्कूल्स काउंटेबल नोन हो गया, जैसे कॉलेज, जैसे सड़कें मतलब रोड्स हो गया, जैसे कितनी नदियां, हाउ मेनी रिवर्स, तो रिवर्स जो है सो काउंटेबल नोन, जिसको हम गिन सकते हैं काउंटेबल नोन, वो प्लूरल के साथ हाउ मेनी लगता है। इसके भी हम थोड़ा प्रयोग को देखते हैं, प्रयोग को देखते हुए बनाते हैं एक दो, और फिर आगे बताते हैं, इसमें और थोड़ा बताना होगा क्या है। तो जैसे वर्ग में कितने लड़के हैं, जैसे अगर ऐसे ट्रांसलेशन हो जाए, वर्ग में कितने लड़के हैं, वर्ग में कितने लड़के हैं, तो कितने लड़के, हाउ मेनी, इस लड़के के अनुसार इसको हम गिन सकते हैं, इसीलिए इसका प्रयोग होगा हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी बॉयज से बनेगा हाउ मेनी बॉयज आर देयर, इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट देयर है, क्योंकि 7 लड़के हैं तो दे आर 7 बॉयज, और 10 लड़के हैं दे आर 10 बॉयज, तो ऐसे हाउ मेनी बॉयज आर देयर वर्ग में इन द क्लास, इन द क्लास, ऐसे ट्रांसलेशन बनेगा हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द क्लास, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द क्लास, ऐसे ट्रांसलेशन बनेगा ये, क्योंकि यहाँ काउंटेबल नॉन है तो ये प्लूरल होगा, हाउ मेनी का प्रयोग होगा। यहाँ अनकाउंटेबल में देखें, नदी में कितना पानी है, अगर यह बाल्टी में कितना पानी है, कुछ भी नदी लिख दिए तो नदी ही लिख देते हैं। अब कितना पानी है, देखें अब यहां पर लिखें कितना पानी है, तो मैंने ये नहीं लिखा कि कितनी पानी है, क्यों, क्योंकि पानी पुलिंग है, पानी पुलिंग है, इसीलिए इसके लिए सबको लिखना पड़ेगा कितना, कितना कितना पानी है। तो हिंदी में स्त्रीलिंग पुल्लिंग को बहुत जानना पड़ता है, और शब्द को जानना पड़ता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तो कहा जाए तो हिंदी ही कठिन है, अंग्रेजी ही आसान है। नदी में कितना पानी है, कितना पानी का हो जाएगा हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर, और इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि ये यहाँ पे में लगा हुआ है तो सब्जेक्ट नहीं है, ये इन द रिवर लास्ट में जाएगा तो सब्जेक्ट नहीं मिलता। सब्जेक्ट जब नहीं मिलेगा तो हम लिखेंगे इज देयर, इज देयर नदी में, इन द रिवर, इन द रिवर, ठीक है। और इसको हम कैसे बनाते हैं, इसको अगर यदि अंग्रेजी बोले तो कैसे, हाउ मच वाटर इज देयर इन द रिवर, हाउ मच वाटर इज देयर इन द रिवर। अब इस फोनेटिक्स को समझने के लिए पहले पहले सिंपल स्पोकन करवाएंगे, तब सिखाएंगे, स्पोकन के टाइम सिखाएंगे, अभी बोल दिए बस। इसको बोलेंगे अंग्रेज कैसे, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन द क्लास, ऐसे बोलते हैं। तो इसको आवाज निकालने के लिए आवाज की जो विद्या होगा वो बाद में सिखाएंगे। ये इस तरह बना। अब इसी में इस तरह का भी ट्रांसलेशन आ सकता है कि वह कितना लंबा है, मोहन कितना लंबा है, या वह कितना लंबा है, मतलब वह लिखा सब्जेक्ट तो आप कुछ भी लगा सकते हैं, जो भी सब्जेक्ट हो, वह कितना लंबा है, वह कितना लंबा है, इसका हो जाएगा। अब लंबा शब्द जो आ गया ये तो एडजेक्टिव है, तब इसमें हाउ मेनी नहीं आएगा, क्योंकि नाउन आएगा तभी हाउ मेनी आएगा, नाउन आएगा तभी हाउ मच आएगा, तो नाउन नहीं आएगा यहाँ, ना हाउ मेनी नहीं आएगा, हाउ मच नहीं आएगा, और अकेले कैसा नहीं है, कितना है, तो हाउ भी नहीं आएगा, तो हो जाएगा ये हाउ, और ये एडजेक्टिव हाउ लॉन्ग। लेकिन आदमी अगर लंबा हो, वह कितना लंबा है, तो कोई वस्तु भी होगा, लेकिन यदि आदमी होगा तो टॉल लिखेंगे, और अगर यदि होगा वृक्ष है या कोई खंभा है कि कितना लंबा है, तो लॉन्ग लिखेंगे। चीजों के लिए लॉन्ग का प्रयोग करेंगे, आदमी के लिए टॉल का प्रयोग करेंगे। हाउ टॉल इज ही, हाउ टॉल इज ही,
वह कितना लंबा है, प्रश्न है तो वर्ब पहले आएगा सब्जेक्ट बाद में, इसीलिए हाउ टॉल इज ही, वह कितना लंबा है। और इस तरह से हाउ के बाद में एडजेक्टिव, उसके बाद वर्ब, इस तरह से बना लेंगे। तो 69 इस पे, केपी ठाकुर के 69 इस पे बन जाएगा। ये वीडियो बार बार जिस स्टूडेंट को दिक्कत होगा तो वो अपना यहां से देख करके, वीडियो भी देख करके उसका रिवीजन घर पे भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड करो।